कि आजकल युवा अवस्था भी कथा से खूब जुड़ रही है, अध्यात्म से जुड़ रही है। अब इसमें तर्क बहुत हैं कि भाई दिखावे दिखावे से जुड़ रहे हैं। अरे हम तो कहते दिखावे के लिए ही जुड़ जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हारा दिखावा कब ठाकुर जी असल में बदल देंगे पता नहीं चलेगा। नकली तो असल है, असल की तो नकल होती है। नकल होते होते असल में कब पलट जाएंगे नहीं पता। वो जो बैठा है ना वो बहुत बड़ा जादूगर है। उसको जब किसी को अपना बनाना होता है ना, ऐसे झटके देता है, चाहे तो जीवन में ऐसे झटके दे देगा, सबरी दुनिया फीकी फीकी लगने लगेगी। अरे राम राम राम, सब दुनिया बेकार है। सही कह रहे थे व्यास जी कथा में, दुखाल्य है। ये जब सर पे खोपड़ी पे आ पड़ती है ना तब याद आती है ये बातें। सचमुच दुखाल्य भैया, यहाँ तो चारों तरफ दुख ही दुख है। चलो तो उस परम सुख के पास एक बार जाके देखे। नकल ही असल तक पहुंचाती है। बड़े बड़े लोग हैं, कंठी चंदन छापे, इस पर भी प्रश्न उठाते हैं ये सब दिखावा। हम तो कह रहे हैं भाई दिखावा ही करो, पर करो तो अच्छे काम का, तो दिखावा भी भला है। कोई गौ सेवा करता, लोग कहते अरे ये सब दिखावा है, ये सब नौटंकी है, सब पैसा कमाने का ही है। हम कहते तुम करो ये दिखावा, कम से कम तुम्हारे दिखावे से दो चार कोई पशु जीव बच जाएं, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी। भक्ति में जब प्रवेश होता है ना तो थोड़ा थोड़ा दिखावे से ही होता है, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा समझ नहीं होती। और उसने कहा भैया लगा लो माथे पे चंदन, तो लगा लिया। बाद में जब इसका असर पड़ता है तब असलियत समझ आती है। तब तक करते रहो, तब तक करते रहो, इसमें बढ़ते रहो। हर चीज पर उंगली नहीं उठानी चाहिए, हर चीज पर ही। अरे बाकी दुनिया की सारी चीज हम मान लेते हैं, पर जब धर्म की बात आती है तो हमारे लाख तर्क चालू हो जाते हैं। कथा की बात आई तो लाख तर्क चालू हो जाएंगे। घट क्या रहा है आपका कथा सुनने में, चलो ये बता दो। चलो पैसा लगा, यजमान जी का लगा, आयोजक जो करा रहे उन्हीं का तो पैसा लगेगा। टेंट की व्यवस्था वो करेंगे, रहने की व्यवस्था वो करेंगे, भोजन का पैसा वो जुगाड़ करेंगे। सुनने वालों का क्या लगता है। आप तो बस आओ, बैठो, आनंद से कथा सुनो, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। एंट्री जब आप करते हो, एंट्री में कोई आपसे फीस ली जाती है? बोलिए ना। कोई हरिद्वार का सिस्टम अलग हो कहीं दुनिया से तो बताओ। ये नहीं, हमसे तो पर्ची कटती है, पहले 50 रुपया टिकट, 50 रुपया टिकट, तब भीतर का। तो सुनने में भी कितना गंदा लगता है। कथा की टिकट बिक रही हो ही नहीं सकता। ये जीवन बदलने के लिए, ये जीवन का नव निर्माण करने के लिए, और जो इस ज्ञान को ये सोचे कि भैया इसको जो व्यक्ति आ रहा है वो कुछ एक एक रुपया, इतना इतना पैसा हमको देता जाए। आपको कुछ चिंता करने की जरूरत, आपको बस यहाँ आना है, निर्मल मन से आके यहाँ बैठना है और भागवत जी से कहना है मैं आपकी शरण में आ गया, अब मेरा रिश्ता उससे जोड़ दो, मेरा संबंध उससे जोड़ दो, मेरी पहचान उससे करा दो। क्योंकि बहुत समय बीत गया, बहुत युग बीत गए, बहुत जीवन बीत गया। अगर कोई ये भी कहता है कि भागवत में भैया बड़ी उम्र दराज लोग आते हैं, तो अगर वो लोग भी यहाँ बैठे तो सोचो जीवन का कितना समय बाकी है, कितना पड़ाव बाकी है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, इसमें जो पा लोगे वही प्राप्त होगा, वही मिलेगा। अच्छा चलो एक बात बताओ, मैं नहीं बोल रही क्योंकि ये हमारा तो काम ही है, ज्ञान बांटते रहो, बांटना, बोलना। आप बताओ, कोई बहुत पैसा वाला व्यक्ति, सब अपने अपने लिए ठीक कमा लेते, जीवन चलाते, पर कोई कितना भी धनवान आदमी हो, मृत्यु आई, काल आया, काल यमराज जी आए, काल ने बोला चलो टाइम ओवर, उठाओ झोला चलते हैं। अब वो पैसे वाला कहे नहीं काल जी हम नहीं जाएंगे, नहीं यमराज जी हम नहीं जाएंगे। यमराज जी कहेंगे भैया ये तो हर कोई आदमी बोलता है, हम थोड़ी ना सबकी सुनेंगे, जाना तो पड़ेगा। अब पैसे की धौंस चालू होती है
क्या बोलता है, यमराज जी आप जानते हो हमारे पास कितना पैसा है? हाँ जानते हैं। आप हमको बस 1 घंटा दे दो, जीवन में हमारा अंतिम घड़ी आ गई, 1 घंटा दे दो हमको एक्स्ट्रा, उसके बदले में हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी, जितना पैसा, इसका 30% आपका, 30% ले लो, 1 घंटा दे दो, मिलेगा? बताइए ना, मिलेगा? अच्छा चलो, यमराज जी नहीं मान रहे, 30 में नहीं मान रहे, यमराज जी 50-50 कर लेते, 50 आपका 50 हमारा, 1 घंटा छोड़ो, आधा घंटा दे दो, मिलेगा? 50 में भी सेटलमेंट नहीं हुई। अब कहा कि यमराज जी पूरा 100 ले लो, बदले में दे दो 1 मिनट, पूरा 100 देके जितना हमारे पास है पूरा की पूरा लेके एक्स्ट्रा दे दीजिए, जीवन में जितनी सांसें उससे एक्स्ट्रा 1 मिनट दे दीजिए, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा? पक्का? अच्छा चलो यमराज जी वो भी नहीं दे रहे, सारी दुनिया में जितना सुख है, वैभव है, पैसा, सब कुछ दे दो, उसके बदले 1 सेकंड दे दो, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब ये कौन, मैं नहीं कह रही, आप कह रहे हैं, मान रहे हैं ना इस बात को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक सेकंड जो अभी जी रहे हैं, ये कितनी कीमती है, इसकी कितनी कीमत है कि ओवर टाइम के बाद अगर सारे दुनिया का भी सब कुछ दे करके 1 सेकंड एक्स्ट्रा मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। और वो अभी हमारे पास है, और उसको हम सत्संग में लगाने से तो कतराते हैं, बाकी दुनिया में कहीं लगवा लो, बाकी कहीं भी समय बर्बाद करवा लो। माफ करना, पर आज के समय में लोग जी नहीं रहे। आज के समय में समय की बर्बादी हो रही, समय बर्बाद किया जाता हर जगह, हर स्थान पर। और जैसे उनको कथा की बात, तो उनसे ज्यादा बिजी आदमी नहीं कोई दुनिया में। वैसे दिन भर समय फोड़ते घूमते यहां से वहां, पूछो क्या कर रहे हैं? वो टाइम पास कर रहे हैं। टाइम इतना है कहां तुम्हारे पास जो पास करना पड़ रहा है तुमको? इतना समय दे कहां से दिया भगवान ने तुमको कि टाइम पास करना पड़ रहा है? टाइम पास के लिए नहीं है, समय बर्बादी के लिए नहीं। ये समय भगवान की कथा से जोड़ने के लिए, ये भगवान के नाम से जोड़ने के लिए है, सत्संग के लिए है, सेवा के लिए है, अपने कल्याण के लिए है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। यही जीवन का एकमात्र नियम होना चाहिए। काम करते रहो, ये नहीं कहेंगे ठाकुर जी आपको कि भैया कल्याण के लिए तुझे सब काम छोड़ना पड़े, कर, पर ये याद रख के कर कि करा भी वो ही रहा है, चला भी वही रहा है, जीवन दे भी वो रहा है और जीवन छीनेगा भी वही। इस जागृति से जो जी गया वो भगवान को पालेगा। इसलिए सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज हमको कथा तो सुनिए, पर थोड़ा कथा का सार सुना दो, पूरा दूध नहीं, मलाई मलाई दे दो बस, ताकि आगे आने वाले लोग भी थोड़ा 7 दिन में ही थोड़ा उनका सब कल्याण का साधन मिल जाए। कितना बड़ा कल्याण है, भागवत जी की कृपा है हम पे कि धीरे धीरे समय भले कम हुआ। भागवत जी का समय जब सुखदेव जी ने सुनाया, तो सुखदेव जी ने जब सुनाया तो 7 दिन लगातार कथा हुई थी, उसमें कोई ब्रेक नहीं था, कोई भोजन नहीं, कोई सोना नहीं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना, एक आसन पे बैठ के कथा चली 7 दिन। फिर समय बदला, लोगों की परिस्थिति थोड़ी बदली, तो लगातार की जगह 2 सत्र कर दिए कथा के, एक सुबह 3 घंटा, एक शाम को 3 घंटा। फिर धीरे धीरे और समय बदला, बोले भैया अब तो लोग 2 समय भी नहीं आ पाएंगे, एक समय कथा। उस एक समय में भी अब कुछ
कुछ समय कोई अतिथि आ गया, थोड़ा वो बोल लिया, थोड़ा बीच में भजन बोल लिया, बच के काट कूट के बचते हैं 2 घंटा। उसमें भी कुछ ऐसे महापुरुष दुनिया में पैदा होते हैं, बोलते कथा में ना एक बीच में इंटरवल होना चाहिए। एक आध तो मुझे आके भी बोले, सुझाव दिया, जैसे होते हैं ना राय देने वाले, बोले आपके एक बढ़िया सी एडवाइस देते हैं। क्या बोले, कथा में बीच में इंटरवल रखो, आपकी कथा बहुत चलेगी। क्यों चलेगी? वो बीच में इंटरवल रख के, जैसे मूवी में नहीं दे देते छुट्टी, बोले 5 मिनट हुआ, जाओ पॉपकॉर्न ले आओ, अपना वो खाना पीना ले आओ, ऐसे ही तो होता है शायद। तो ले आते हैं, फिर वहाँ बैठे बैठे खाते रहेंगे। तो ऐसे बोले बीच में थोड़ा ब्रेक मिल जाए, चाय पानी नाश्ता मिल जाए तो मजे आ जाए। फिर तो कथा में लोगों की भीड़ देखो आप, अथाह हो जाएगी। नहीं चाहिए भैया ऐसी भीड़ जो बस खाने के लिए आती हो, जिसका उद्देश्य भगवान को पाने की नहीं हो। ऐसी भीड़ को जमा करके कोई सब्जी मंडी थोड़ी खड़ी करनी है। श्रोता, सुनने वाले, भगवान को चाहने वाले, भगवान को पाने वाले